वामपंथियों समाजवादियों की बाल खगाल लीजिए। महाकुंभ को लेकर के विश्व भ्रमण के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। गिद्धों को केवल घास मिली, सूअरों को गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीर मिली, सनातन की सुंदरता आखिर समाजवादी और वामपंथियों को कैसे नजर आएगी? क्या विधानसभा में बैठ करके भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोल रहे हैं और महाकुंभ की जो व्यवस्था खराब की है उसके लिए जिम्मेदार मुख्यमंत्री खुद हैं, क्योंकि खुद ही वहां जाकर के बार बार निगरानी करते थे, निरीक्षण करते थे। अगर निरीक्षण करते थे तो किस बात का निरीक्षण करते थे? जो लोगों की जान गई है कुंभ में उसकी सूची नहीं दे पा रहे, नाम नहीं बता पा रहे, क्योंकि सरकार डरी हुई है। इसलिए 1.5 महीने में आप वामपंथियों समाजवादियों की बाल खगाल लीजिए। महाकुंभ को लेकर के विश्व भ्रमण के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। गंदगी, अव्यवस्था, पर्यटकों की परेशानी के अलावा इनकी बजबजाती वाल पर दूसरी कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन इन सबसे इतर धरातल पर इनकी बजबजाती विचारधारा का कोई असर नहीं है। हज के दौरान अव्यवस्था से होने वाली सैकड़ों मौतों पर चुप्पी साध जाने वाले भारत के वामपंथी सेकुलर स्कॉलर महाकुंभ की भव्यता पर उल्टी करते नजर आए हैं। हर बार इनकी कोशिश महाकुंभ को बदनाम करने और फेल करने की रही, लेकिन ऐसे तमाम लोगों की मंशा को दरकिनार करते हुए करोड़ों लोगों ने आस्था की डुबकी लगा करके इनके जले पर नमक छिड़कने का ही काम किया। उन्होंने आगे लिखा है कि महाकुंभ के दौरान दुखद हादसा हुआ, इसके बाद भी आस्था और विश्वास तमाम परेशानियों पर भारी पड़ी। तीर्थयात्री समस्त परेशानियों और मुश्किलों का पहाड़ चढ़कर भी प्रयागराज महाकुंभ पहुंचे, वहां से स्नान कर खुशी खुशी वापस लौटे। रिश्तों के जटिल समीकरण का परिभाषा गढ़ता महाकुंभ अब समारोह की ओर है, लेकिन यहां से निकला संदेश हर सनातन के मन में अमिट छाप छोड़ गया है, जो वर्षों तक लोगों की बदकही और कहानियों में जीवंत रहेगा। हर तरफ अपनी मां और बुजुर्गों को महाकुंभ में अनाज छोड़ देने वाले बेटे रहे हों, तो दूसरी तरफ अपनी सास को पीठ पर उठाकर कुंभ स्नान कराने वाली बहू भी रही है। लेकिन सनातन विरोधियों को नजर केवल गंदगी पर पड़ी। मैं अध्यक्ष महोदय वह चित्र लेके आया हूं। ये देखिए, एक बहू है, अपनी सास को पीठ पर लाद करके जा रही है महाकुंभ स्नान करने के लिए। किसी ने सच कहा कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला। गिद्धों को केवल घास मिली, सूअरों को गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीर मिली, आस्थावानों को पुण्य मिला, सज्जनों को सज्जनता मिली, गरीबों को रोजगार मिला, अमीरों को धंधा मिला, श्रद्धालुओं को साफ सुथरी व्यवस्था मिली, पर्यटकों को अव्यवस्था मिली, सद्भावना वाले लोगों को जाति रहित व्यवस्था मिली, भक्तों को भगवान मिले। मतलब सबने अपने स्वभाव और चरित्र के अनुसार चीजों को देखा है। एक ही घाट पर सभी जाति वर्ग के तीर्थयात्री स्नानार्थी बिना किसी भेदभाव के नहाते रहे। सनातन की सुंदरता आखिर समाजवादी और वामपंथियों को कैसे नजर आएगी? लेकिन इनके द्वारा लगातार किए जाने वाले प्रश्न इनकी नियत को ही संदेह के दायरे में खड़ी करती है। महोदय, ये टिप्पणी अचानक नहीं है। ये टिप्पणी भारत की टिप्पणी है और भारत की भावनाओं की टिप्पणी है। और जो स्वयं कुछ कर नहीं सकते थे, जिन लोगों ने अपने समय में इस पूरे आयोजन को अव्यवस्था और भ्रष्टाचार का शिकार बनाया था, आज वे महाकुंभ पर इस प्रकार की टिप्पणी करके भारत की भावनाओं के साथ ही खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। नुकसान हो रहा है तो उसकी भी सरकार भरपाई नहीं कर पा रही है। किसानों को जहां मेहनत करके अपनी फसल तैयार करने का मौका मिलता है, वहीं 2 सींग वाले भी परेशान कर रहे हैं। हर खेत की रखवाली करनी पड़ रही है और हमारे बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है। 9 साल में इस सरकार ने नौजवानों को नौकरी रोजगार नहीं दिया। सोचिए आप, अगर नौजवान को नौकरी और रोजगार नहीं मिलेगा तो उनका भविष्य क्या है? और अगर नौजवानों का भविष्य नहीं है तो हमारे समाज का, प्रदेश का, देश का भविष्य अच्छा नहीं हो सकता है। मैं देख रहा हूं कि विधानसभा में बैठ करके
भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बिजली आ रही है, 24 घंटे बिजली दे रहे हैं, लेकिन यही कि हमारे लोग बता रहे हैं कि बिजली है ही नहीं है। और अगर बिजली आ भी रही है तो जो समाजवादी सरकार में बिजली बन रही थी, जो बिजली बन रही थी उसको महंगा करके गरीबों को दे रहे हैं, उनसे ज्यादा पैसा वसूल रहे हैं। जीएसटी बढ़ाते बढ़ाते हमारे किसानों की हर सामान पे जीएसटी ले रहे हैं, उससे उनका सामान इक्विपमेंट सब महंगे हो रहे हैं। ये महंगाई इसलिए कि मुनाफाखोरी की वजह से है। ये सरकार मुनाफा कमाना चाहती है, लाभ लेना चाहती है। और अभी तो सुनने में आ रहा है कि अमेरिका से जो अपने मित्र बताते थे राष्ट्रपति जी को, वो भी अब इनका साथ नहीं दे रहे हैं। ये लोग हमें और आपको उलझा रहे थे ट्रिलियन ट्रिलियन कह करके, ट्रिलियन ट्रिलियन कि हम ट्रिलियन ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाएंगे। लेकिन अमेरिका से राष्ट्रपति ने कह दिया कि 21 मिलियन हमने पैसा भेजा यहाँ पर, हमें आपको उलझा दिया ट्रिलियन ट्रिलियन में, और खुद 21 मिलियन पता नहीं कहां पहुंचा दिया है। कारखाने बंद होने जा रहे हैं। अभी अमेरिका से कई उद्योगपतियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया राष्ट्रपति ने वहां के। और हमारे मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अंग्रेजी कौन सीखेगा कौन नहीं सीखेगा। विदेश से कारोबार कर रहे हैं, और अगर कारोबार करना है विदेश से तो अंग्रेजी आना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। और महाकुंभ की जो व्यवस्था खराब की है उसके लिए जिम्मेदार मुख्यमंत्री खुद हैं, क्योंकि खुद ही वहां जाकर के बार बार निगरानी करते थे, निरीक्षण करते थे। अगर निरीक्षण करते थे तो किस बात का निरीक्षण करते थे? जो लोगों की जान गई है कुंभ में, उसकी सूची नहीं दे पा रहे, नाम नहीं बता पा रहे हैं। जो खोया पाया केंद्र में है वो भी नाम नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि सरकार डरी हुई है, क्योंकि नाम देते ही उनकी सच्चाई सामने आ जाएगी, कितने लोगों की जान गई है। लोग थक हार करके चले गए। और ये गिद्ध वाली बात जो कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी ने गोरखपुर में गिद्ध के लिए एक कुछ बनाया है। गोरखपुर वाले और हम लोग जानना चाहते हैं कि ये गिद्ध के लिए क्या बनवा लिया है गोरखपुर में आपने? गिद्ध का प्रजनन सेंटर बनाया है, और गिद्ध की बात कहकर के ये साबित कर दिया है। और आखिरकार गिद्ध को कहकर के किसको अपमानित कर रहे थे? क्या उनके परिवार के लोगों को, जो अपने परिवार के सदस्यों को ढूंढ रहे थे? एक बेटी अपनी माँ को ढूंढ रही थी, भाई भाई को ढूंढ रहा था, लोग आकर के अपने घर वालों को ढूंढ रहे थे जो अभी तक नहीं मिले हैं। क्या ढूंढने वालों को सरकार गिद्ध बोल रही थी? और सबसे बड़ा सवाल है, ये जो सुअर का नाम ले रहे हैं, ये हम लोगों ने किसी ने नहीं कहा कि पानी खराब है गंगा का। सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड ने कहा है कि ये गंगा का पानी खराब है, गंगा का पानी नहाने लायक भी नहीं है, आचमन तो भूल जाइए। तो सोचिए सरकार किसको सुअर कह रही थी? मुझे तो लगता है ये दिल्ली और लखनऊ के झगड़े में एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। अगर उत्तर प्रदेश के बोर्ड कह रहा है, उत्तर प्रदेश का पॉल्यूशन बोर्ड कह रहा है कि पानी साफ है, और दिल्ली का पॉल्यूशन बोर्ड कह रहा है कि पानी खराब है, तो इसका मतलब है लखनऊ वाले दिल्ली वालों को सुअर कह रहे थे। ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी दोनों सरकारों की थी। ये डबल इंजन नहीं, डबल ब्लंडर वाली सरकार है। इंजन टकरा रहे हैं, डब्बे टकरा रहे हैं, और जनता भी इंतजार कर रही है कि इस बार इनके पास जब चुनाव होगा, सूखे पत्ते की तरह भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमें और बेहतर बनाने के लिए अपने ज़रूरी सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।